हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी को मैं आज एक डी ट्रिपल एस बी के संबंध में एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन पर बात करने वाला हूं। और आप सभी को भली भांति तरीके से पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी जाती है। तो जितने भी स्टूडेंट एमएसडब्ल्यू के हैं उन सभी के लिए खुशखबरी की बात है। 98 सीटों पर जो है वैकेंसी निकाली गई है डी ट्रिपल एस बी में। 98 सीटों पर वैकेंसी आई है डी ट्रिपल एस बी में, वो भी समाज कार्य पर आधारित है। और एमएसडब्ल्यू के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस की भी कुछ जगह पे ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बात करूंगा। अगर किसी भी बच्चों को लेकर इस वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट अवश्य करिएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कॉल भी करके पूछ सकते हो। फिलहाल बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको इसी वीडियो में सारी बातें समझ में आ जाए। आप देखिए ये नोटिफिकेशन की डेट दिखी जो है, एडवर्टाइज की डेट जो है यहाँ पे दी गई है 5 मार्च 2024। लेकिन आज की जो तारीख है वो है 19 मार्च 2024। आज के दिन ही विश्व समाज कार्य दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, तो आज के ही दिवस पर आप लोगों के लिए समझिए कि बम्पर वैकेंसी जो आई है, बहुत ही गोल्डन चांस है ना, बहुत ही गोल्डन चांस है और बहुत ही अच्छा चांस है। और आप सभी लोगों से मैं कहूंगा कि इस वैकेंसी को अवश्य भरिएगा। एज भी आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे सभी लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया आज के ही दिन। विश्व समाज कार्य दिवस है आज, और आज ही के दिन आपका ये जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। लेकिन अभी तक लिंक इसका एक्टिवेट नहीं हुआ है ना। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा कि बराबर देखते रहिए, अदरवाइज मैं शाम तक एक वीडियोज़ और अपलोड करूँगा आप लोगों को, वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है, वो भी आपको दूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं केवल केवल सोशल वर्कर की बात करूँगा। हालांकि इस वैकेंसी में अगर मैं आप लोगों से चर्चा करता हूँ, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये। लगभग जो है 1500 के आसपास की जो है भर्ती है वैकेंसी है इसमें, टोटल 1499। लेकिन जिसमें से 98 तो सोशल वर्क का है। तो शुरुआत करते हैं। जो आपका यहाँ पर कोड दिया गया है वो कोड है आपका, यहाँ से देखना शुरू करिएगा, कोड नंबर ये 32 और 24, यानी 32 ये पोस्ट नंबर दिया गया है, और यहाँ पे ये 24 यानी 2024 लिखा गया है। पहले इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इधर ग्रेड है, सॉरी सॉरी सॉरी, यह इधर ग्रुप है, इधर ग्रुप है, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, ए ग्रुप, इस तरीके की वैकेंसी मिलेगी अभी आपको। ये पोस्ट कोड है, और ये जो है नेम ऑफ द पोस्ट है, ये नेम ऑफ द डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी होगी। सबसे पहले जनरल, फिर ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर अगेन आपका टोटल आ जाएगा। इधर पीडब्ल्यूडी वगैरह का आता है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन, और इसके एसपी, इधर जो है चीज़ें मेंशन की गई है, ठीक है। तो स्पेशल पर्सन, मैं इन सभी के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा इस वैकेंसी में, ठीक है। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोस है और पहली वीडियोस मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड करा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर, तो इसलिए अवश्य देखें आप सभी लोग, है ना। तो देखिए 32 और 24 यहाँ पे ये पोस्ट कोड, और आप देख रहे हैं असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग में, और ये किस डिपार्टमेंट में, तो एमसीडी में आई है वैकेंसी। कुल टोटल कितनी आई है, 18 सीट आई है। 18 सीटों पर एमसीडी में वैकेंसी निकाली गई है, ध्यान रखिएगा, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और जनरल के लिए आप देख सकते हो 7 सीटें हैं, ओबीसी के लिए आपको 5 सीटें मिल जाएंगी, और आपको यहाँ पे एससी के लिए 3 सीटें, एसटी के लिए अगर आपको देखेंगे तो आपको यहाँ पे 1 सीट, और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 2 सीटें यहाँ पर मिल जाएंगी देखने को ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। टोटल कितना मिला आपको, 18 मिल गया, ठीक है। पीडब्ल्यूडी में यहाँ पर बेसिकली नहीं मेंशन किया गया है, एक्स सर्विस वैन की 1 सीटें यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी मैं आप लोगों से इसकी एलिजिबिलिटी बताऊंगा, आपको ध्यान से देखिएगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी क्राइटेरिया क्या है, ये देखेंगे, और इसकी एज, कितने एज तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो है एज को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, अगर कॉपी पेन है तो नोट करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। फिर अगर हम बात करते हैं 32,
सॉरी जो है आगे बात करते हैं 29 नंबर का, और ये 37/24 है। हाउस फादर एंड जो है मॉडर्न ओनली फॉर मेल के लिए है, यह आपका फीमेल के लिए है। परंतु वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में ये है। तो जो मेल के लिए है उनमें 19 सीट है, ग्रेड सी है। और जो फीमेल के लिए, यहाँ पर देखिए जनरल की बात मैं कर रहा हूँ, जनरल के लिए 19 सीट है। जो फीमेल के लिए है जनरल के लिए वो 11 सीट है। टोटल में अगर हम बात करते हैं तो 40 सीट आते हैं मेल के लिए। मेल के जो लोग मेल हैं उनके लिए 40 भर्ती है यहाँ पर, और फीमेलों के लिए 26 भर्ती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओबीसी में अगर मैं बात करता हूँ वुमेन एंड चाइल्ड वाले में, तो वो 10 मिलेंगे आपको, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और यहाँ पर आपको वो 7 मिलेंगे। ठीक है, अच्छी वैकेंसी ये भी है, आप इसको जरूर अप्लाई करिएगा सभी लोग, है ना। तो अभी मैं बात करता हूँ इसकी भी एज को लेकर, ठीक है, और साथ ही साथ इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर। अभी आप बने रहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं 43/24 को लेकर। प्रोटेक्शन ऑफिसर की है, वुमेन एंड चाइल्ड जो है डेवलपमेंट में है। बी ग्रेड आ गया, देखिए यहाँ पे, यहाँ बी ग्रेड है। टोटल 8 सीट है, जिसमें से 2 आपको यहाँ पे मिलेगा जनरल, 2 मिलेगा आपको ओबीसी, 1 मिलेगा एससी, 1 मिलेगा आपको एसटी, और 2 मिलेगा ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, और 1 आपको यहाँ पे पीडब्ल्यूडी भी मेंशन किया गया है। उसके बाद बात करते हैं 46/24। ठीक है, और ये भी देखिए लेबर जो है डिपार्टमेंट के अंतर्गत यहाँ पर दर्शाया गया है, ग्रेड सी में है। ठीक है, जनरल के लिए सीट यहाँ पे नहीं आई है। ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी आई हुई है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी नहीं है। टोटल 5 है। एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पर 1-1 सीटें दी गई हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। फिलहाल लेबर अगर आप डिपार्टमेंट को फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए भी 5 सीटें यहाँ पर। इस बार मैं आप लोगों से कर रहा हूँ कि मेडिकल सोशल वर्क में, यानी सोशल वर्क में आप सोच लीजिए कि जितने भी इस बार स्टूडेंट होंगे, लगभग 98 सीट है। सिलेक्शन पक्का है, हो जाएगा आप लोगों का। आगे बात करते हैं एक 53/24 लेबर ऑफिसर की है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की है, ग्रेड बी का है, 1 सीट केवल यहाँ पर दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, अभी अभी मैंने क्या जिक्र किया, 18 सीट पे अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो एमसीडी में है। ठीक है, मैंने बताया 40 सीट मैंने अभी आप लोगों को बताया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में है, जो मेल को लेकर है। 26 जो सीट है फीमेल के लिए दर्शाई गई वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। फिर उसके बाद 8 सीटों पर हमने बात किया है प्रोटेक्शन ऑफिसर को लेकर। ठीक है, फिर 5 सीटों पर हमने बात किया लेबर डिपार्टमेंट को लेकर। फिर 1 सीटों पर अभी हमने बात किया है यहाँ पर जो लेबर ऑफिसर के लिए। टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो 98 आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 98 सीट। ठीक है, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 8 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, 8 6 14 हो जाएगा, 14 और 6 14 6 आपका 20 और 2 22, और 22 और 5 27, और 1 28 का 8 हो जाएगा, 2 कैरी बन जाएगा आपके यहाँ पे। और यहाँ पर आप देखिए 3 यहाँ पे हो गया, 3 और 4 7 हो गया, 7 और 2 9, 98 सीट हो गई टोटल, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए एक एक करके आप लोग हम बात करते हैं एक एक पॉइंट पर, है ना। इस चीज़ों को आप सभी लोग ध्यान में रखें। सबसे पहले हमें देखना है क्या, हमको देखना है 32/24 को। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एलिजिबिलिटी आपकी शुरुआत हो रही है। हालांकि हमें जो देखना है वो देखना है 30 जो है से 2 से 32 से, यहाँ पर आया है 16 अभी। ठीक है, ध्यान से आप सभी लोग बने रहिएगा और मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, 27 आ गया आपके सामने, एंड इधर आपका आता है 30 आ गया। अब आपको 32 मिल जाएगा इजीली। अभी ये वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को अभी ग्रुप में डाल दूंगा। यहाँ से देखिएगा बहुत ध्यान से, पोस्ट कोड 32, नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का मैंने बात किया था, एमसीडी में मैंने बताया था आप लोगों को। और आप देख सकते हैं 19/9/2023 से ये फॉर्म जो है बेसिकली अगर हम बात करें, ये डेटेड बेसिकली दर्शाया गया है। पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों का, पूरी टोटल कनेक्शन जो सारी चीज़ें प्रक्रियाएं जो है ये आपकी हो जाएगी। 19/9/2023 की ये वैकेंसी बेसिकली मैं आपको बताऊं 2023 में ये वैकेंसी निकाली गई थी। ठीक है, पब्लिश हुआ 5 तारीख को, 5 मार्च को पब्लिक हुआ, 5 मार्च को। आज 19 तारीख है, आज ही बेसिकली ये उस समय नहीं हुआ, पब्लिक हो पाया, लेकिन डेट वो निर्धारित की गई थी, पहले से प्लानिंग होती है। ठीक है, तो अब जाकर इसको दर्शाया गया है 19
तारीख को, 19 मार्च को। अब यहाँ पर देखिए मेन चीज़ ये है आपकी, है ना, तो डिग्री आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, डिप्लोमा इन सोशल सर्विस में, सोशल वेलफेयर में, सोशल वर्क में, सोशोलॉजी में, साइकोलॉजी में, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और जो है इक्विवेलेंट, इसको दर्शाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास सोशल वर्क है, आप अप्लाई करिए जरूर, है ना। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, वेरी वेरी देखिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी 18 सीट की वैकेंसी, अगर आप हिंदी में जानकार हैं तो आप इसको यहाँ पर भर सकते हैं। ट्रेनिंग ऑफ एनी वन एंड मोर ऑफ द फॉलोइंग फॉर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और इक्वल्ट, है ना। फाइन आर्ट है, फिर उसके बाद कई चीज़ें इसमें, म्यूजिक, स्पोर्ट, और बहुत ही इजी ये बेसिकली वैकेंसी है। आप आसानी से, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको भरें। अभी इसके सिलेबस पर मैं बात करूँगा आपको, ठीक है, बने रहिए। इसकी क्लासेस में, सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को, आप निश्चिंत रहें इन सभी चीज़ों को लेकर। हालांकि अभी मैं सोशल वर्क की एमपी सेट की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों को। मैं आपको बता दूं कि अगर आप एमपी सेट और यूजीसी नेट की अच्छी तैयारी किए हैं तो DSSS भी आप आसानी से क्रैक करेंगे, आप निश्चिंत रहें। आगे बढ़िए। उसके बाद मैं बात करूंगा आपको जो है नेक्स्ट 37, हमारा एक कोड था 37, अब हम बात करेंगे 37 पर। पोस्ट कोड हमारा क्या था 37, ये देखिए 37 आ गया यहाँ पर 37/24, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए इस चीज़ को, आपको यहाँ पे वुमेन एंड चाइल्ड जो है डेवलपमेंट के बारे में बातचीत किया गया है, ठीक है। इसमें अब इसके अंतर्गत अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो आप देखिए कुल टोटल सीटें कितनी निर्धारित की गई हैं, 40 सीटें हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कहा गया है कि सोशोलॉजी और सोशल वर्क और साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी, है ना, क्रिमिनोलॉजी एज अ सब्जेक्ट की जो स्टूडेंट है यहाँ पर कर सकते हैं। सब्जेक्ट हिंदी एज अ सब्जेक्ट एज अ सेकेंडरी लेवल, बेसिकली यहाँ पर कहा गया है सेकेंडरी लेवल को सब्जेक्ट में, ठीक है। यहाँ देखिए अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह ऐसी जिक्र नहीं किया गया कि आपका एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। ऐसी कोई एक्सपीरियंस की जो कंडीशन है ये यहाँ पर दर्शाई नहीं गई है, ठीक है। प्लीज़ आप सभी लोग इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो एक तो आपको ये बात क्लियर हो गई, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करते हैं तो 18 सीट को लेकर 37 और 24 और 37 जो है 24 में एक मेल और एक जो है फीमेल, तो ये मेल वाला है, ये मेल का कंडीशन है, ओनली फॉर मेल के लिए है ये, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर भी फीमेल को हम देख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए एज लिमिट की बात की गई है यहाँ पे, एज लिमिट की, एज लिमिट 18 to 27 है, 18 to 27। इसमें रिलैक्सेशंस मिलेगा आपको, पैरा नंबर आपको 7 देखना पड़ेगा, ठीक है, पैरा नंबर 7 आपको देखना पड़ेगा, इसमें रिलैक्सेशंस मिलेगा। अच्छा, वही अगर मैंने अभी जो बात किया है ऊपर भी, इसको भी एक बार बता दूँ, यहाँ पर भी एज रिलैक्सेशन की बात कुछ की नहीं की गई है, इसके बारे में देख लेते हैं। डिज़ायरेबल सोशल वर्क होगा आपका, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होगा, फिर उसके बाद अगर हम बात करें पब्लिक रिलेशंस होगा। अच्छा, ये चीज़ें मिल जाएगी। 18 to 27 ईयर्स बात की गई है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की भी बात हुई है, पैरा नंबर आपको 7 देखना पड़ेगा इस वाले में भी, ठीक है। तो 18-27 वाले ये एज के आ रहे हैं सभी, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, समझते चलिएगा सभी लोग एक एक पॉइंट को, है ना। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 38 आता है हमारे सामने, है ना। 38 नीचे आपको मिलेगा, ये देखिए 38/24, और यहाँ पे देखिए फीमेल को लेकर, यहाँ पर फीमेल पर, और इसके देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर भी ग्रेजुएट मार्क का साइकोलॉजी और साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी एंड सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क, ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर भी 18 to 27 दर्शाया गया है। एज ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, एज मैं बार बार बता रहा हूँ, एज भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद ये दिल्ली के लिए है, दिल्ली के बाहर के जो लोग होंगे उनमें रिलैक्सेशन नहीं होगा, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पैरा नंबर 7 पढ़ेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बात करते हैं 43, अब अपने पोस्ट पर देखिए, यहाँ पर आपको 43 भी मिलेगा, ये देखिए ऊपर गया, यहाँ पर ये रहा 43/24। यहाँ पर देखिए ये आपको दिखा रहा है वुमेन एंड चाइल्ड जो है डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट यहाँ पे दर्शा रहा है, और ये देखिए टोटल 8 सीट इसमें देख रहा है। और पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए, MSW सोशल वर्क साइक्लो जो है सोशोलॉजी यहाँ पे मेंशन किया गया है, विथ आप ध्यान रखिएगा 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन सोशल सेक्टर में इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज जो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस,
चाहे आप वॉलंटियर के रूप में काम किए हो तो भी उसका आपका यहाँ पे जो है लग सकता है और लगाया भी जाएगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का होगा वो भी चलेगा आपका, यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन का भी होगा तो वो भी आपका चलेगा। ये चीज़ें इसमें दर्शाई गई है। ठीक है, रेगुलर पेड जो है कैपेसिटी इन द फील्ड ऑफ वेलफेयर वुमेन चाइल्ड और डिस्पेट और फैमिली हैंडीकैप, सॉरी फिजिकली हैंडीकैप, तो यानी आप डिसेबिलिटी के एरिया में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको वो भी चलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट भी हो या प्राइवेट सेक्टर भी हो, इस चीज़ को भी ये एक प्रकार से यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा इन चीज़ों को भी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ लॉ, यहाँ पे देखिए डिज़ायरेबल की बात करिए, डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, और आपको प्रेफरेंस सेल बी गिवन टू फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर ज़्यादातर बेसिकली प्राथमिकता मिलने की चांसेस भी दर्शाया गया है फीमेल कैंडिडेट को। ठीक है, उसके बाद देखिए जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन को तो आपको भरना ही पड़ेगा। यहाँ पर एज देखो, ये तो बेसिकली सैलरी वगैरह की बात की गई है, सब में कौन सा पे है कौन सा ग्रुप है ये चीज़ें बताई गई हैं। अभी मैं इस पर कई बार आप लोगों से बातचीत करूँगा। नॉट एक्सटेड जो है 30 ईयर्स है ना, मतलब आप ध्यान रखिएगा कि 30 साल से प्लस एज नहीं होनी चाहिए। और इसके बारे में अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपको पैरा नंबर 7 देखना पड़ेगा। वो पैरा नंबर 7 अभी मैं आपको बताता भी हूँ। ठीक है, आप अभी बने रहिए। उसके बाद देखिए आपका ये हो गया। नेक्स्ट आता है 46/24, ये आपकी एक सीट रहेगी, ये रही आपकी एक सीट। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं तो कुल टोटल 5 सीटों की वैकेंसी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं और इसमें देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। बैचलर डिग्री एनी जो है डिसिप्लिन फॉर्म रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से दिया गया है। ठीक है, डिग्री ऑफ लेबर लॉ भी हो और पर्सनल मैनेजमेंट भी हो, सोशल वर्क फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से भी अगर आपका है तो आपको यहाँ पे फॉर्म आप भर सकते हो। 5 सीटों पर आपके लिए है ये। फिर उसके बाद अगर डिप्लोमा इन अगर हम बात करते हैं इसके अलावा भी डिप्लोमा इन लेबर जो है लॉ में है आपका, या सोशल वर्क इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है, या जो है पर्सनल मैनेजमेंट है इंस्टीट्यूट जो है आपके साथ में कहा कि 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन एनी रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी है ना, इन एनी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस से यहाँ पर होना अत्यंत आवश्यक बताया गया है। ठीक है, तो डिजायरेबल की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, एक्सपीरियंस इन द मैटर रिलेटेड टू लेबर लॉ से रिलेटेड होना चाहिए, ज़्यादातर यहाँ पर प्राथमिकता इसकी भी दी गई है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ये आपका हो गया। तत्पश्चात अगर हम बात करें एक आपका और बचता है, वो है 53/2024। ठीक है, 53/24। ये देखिए आपके पास कुल टोटल 1 सीट है यहाँ पे। ठीक है, ये भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, डिप्लोमा है सोशल वर्क का, लेबर वेलफेयर का है, जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस या पर्सनल मैनेजमेंट या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट। बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज जो है इंस्टीट्यूट और जो है यूनिवर्सिटी को प्राथमिकता दी गई है। 18 से 35 साल की इसमें एज को दर्शाया गया है, इसमें भी रिलैक्सेशन मिल सकता है। और यहाँ पर प्रक्रिया अगर हम बात करते हैं पैरा नंबर आपको 7 देखने को मिलेगा इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपके सामने जो मैंने अभी जिक्र किया है 98 जो सीटें हैं उसके बारे में जिक्र किया है आप लोगों से। इसकी पीडीएफ अगर आपको मैं भी शेयर करता हूँ ग्रुप में, आप आसानी से वहाँ से भी देख सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए यहाँ आगे हम बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं अब सिलेबस के बारे में बात करेंगे, है ना। तो पहले सबसे पहले हमें देखना 32/24 को सिलेबस क्या क्या है, उनके सिलेबस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें जो है मेंशन की गई है। यहाँ देखिए इसमें आपको ढूंढना है कि इसमें आपका कौन सा मैच कर रहा है, कोई है आपका जो इसका पॉइंट मेंशन कर रहा है। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि यहाँ आपका कोई भी 13 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 भी नहीं, 42 भी नहीं है। ठीक है, और ना ही 48 है, ना ही आपका 50, ना ही 63, ना ही 66, ना ही 67, ना ही 70, ये आपका कोई भी नहीं है। इसमें आपको सिलेबस फॉलो नहीं करना है। ठीक है, आगे बात करना देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 शब्दों में। ठीक है, ये एग्जामिनेशंस स्कीम है। ठीक है, 1 टायर जनरल को लेकर, तो ये आपका है नहीं, इसमें कोई भी नहीं है। आपके सिलेबस पर मैं बात कर रहा हूँ अब। ठीक है,
यहाँ पर देखिए 34 और 59 ये भी आपका नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो 1 टायर और यहाँ पर दर्शाया गया है आपको 24, यहाँ पे देखिए ये भी नहीं आपका आएगा इसमें, ठीक है। इसमें भी ये 32/24 मैंने आपको बताया था, ये आपका रहेगा, ये इसमें रहेगा जिसमें मैंने एमसीडी के आधार पे आपको बताया था कि कुल टोटल 18 सीटों पर वैकेंसी है, ये बताया था। 37 पे भी मैंने आप लोगों को बताया था, और यानी 38 भी यहीं पर होगा नीचे इसके, 38/24 ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये भी है आपका। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका आता है 43, तो 43 इसमें नहीं मिलेगा आपको, 43 आपको नहीं मिलेगा, ना ही 46 आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। ना ही 40 नहीं है, ना ही 41 में 45 ये सब नहीं है आपका, ठीक है। कोई भी इसमें और नीचे मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें से बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें 3 चीज़ें मेंशन की गई है, 32/24 है, और 38/24 और 37/24, ये आपका बेसिकली फॉलो होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या आएगा, एक तो जनरल अवेयरनेस से आएगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी से आएगा आपका, एंड उसके बाद आपका अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से आएगा, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आएगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ये चीज़ें आपको जो है दी जाएंगी, ठीक है। 20 एक जो पार्ट होगा वो 20 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चंस रहेगा इनटू, अगर आप जो है 20 ईच है ना 5 करेंगे तो कुल टोटल 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेक्शन बी वाले में, तो सेक्शन बी में अगर आप देखेंगे तो कुल टोटल अगर हम बात करते हैं तो 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा, और स्पेसिफिक आपका जो है सब्जेक्ट को यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, जिस सब्जेक्ट में आपने क्वालिफाई किया। अगर आप सोशल वर्क से हैं या सोशोलॉजी से हैं या क्रिमिनोलॉजी से हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन जिन जिन स्टूडेंटों को यहाँ पे दिया गया है एलिजिबिलिटी, उनके सिलेबस यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे आपको उनके, है ना। जैसे सोशोलॉजी वाले भी इसमें आ सकते हैं, MSW वाले भी आ सकते हैं, क्रिमिनोलॉजी को दे रखा तो क्रिमिनोलॉजी वाले भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो है सिलेबस इसमें फॉलो होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका 43 इसमें नहीं, देखो इसमें आपका 53 केवल है, तो इसमें इसलिए है नहीं, इसको आप हटा दीजिए। आगे तत्पश्चात बात करते हैं सिलेबस में, आपका यहाँ पर भी ये चीज़ें मेंशन नहीं होगी, ये भी आपका सिलेबस नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका सिलेबस में नहीं है, आपका कोस्ट जो है कोड में। यहाँ देखिए 43 और 24 दिया गया है, मैंने आपको बताया था प्रोटेक्शन ऑफिसर की लेकर, है ना, 1 टायर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन है। देख सकते हैं आप लोग, ये भी एक प्रकार से पार्ट 1 है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ पार्ट 2 में मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चंस मिलेंगे सोशल वर्क से ही, जो आपकी सब्जेक्ट है, ठीक है, MCQs का, है ना, उससे जो है यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। इस सिलेबस को भी आपको ध्यान रखना। मेरा तो जो क्लास चलती है वो सोशल वर्क का है, तो मैं सोशल वर्क ही आप लोगों के यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 46 आता है, और यहाँ पर देखिए आपका इनमें से कोई नहीं है, इसको भी आप हटा दीजिए। देखो कुछ चेंज मिला नहीं, आप अलग अलग सिलेबस दिए गए हैं ना, पार्ट 1 में अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग सिलेबस जो है मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे देखिए 46 और 24 है, ये लेबर जो एक 5 सीट आई है इस पर, लेबर डिपार्टमेंट की है 46 और 24 वाला। इसके सिलेबस में अगर आप देखिए तो कुल टोटल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2 घंटे का आपको समय मिलेगा ये, और यहाँ पर टोटल में आपको 200 का जो है लगभग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड एबिलिटी है, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी है, टेस्ट इन हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन मेंशन किया गया है इसमें, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। 20 आपके एक डिपार्टमेंट से यानी 100 क्वेश्चन होंगे, और सेकंड पार्ट में आप देखिए सब्जेक्ट के आधार पर दर्शाया गया है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, है ना। तो ये आपको जिससे आपने क्वालिफाई किया है, ठीक है। एक आपका और सिलेबस बचता है 53/24, 53/24 भी इसमें नहीं था क्या, 53/24 था आपका, वो रह गया ना, अच्छा ये यहीं पर है, वही है, ठीक है, यहाँ पर यही है। तो दोनों, जो 53 वाला था वो लेबर ऑफिसर का था, वो लेबर ऑफिसर का है ना। तो ये आपने देखा, ये सिलेबस था आपका, ये जो मैंने भी आपको बात किया है आप लोगों से, ये सिलेबस के बारे में बात किया है, ठीक है ना। और आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जनरल और EWS वाले के दर्शाया गया है वो क्वालिफिकेशन मार्क्स 40, दिल्ली OBC वाले को 35% पर ही इनको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। और उसके बाद SC ST PH जो है
PH यानी फिजिकल हैंडीकैप का दर्शाया गया है, PWD वाले में 30% यहाँ पर दर्शाया गया है। एक्स सर्विसमैन में गिवन है 55% रिलैक्सेशंस मिल जाएगा उनको, ठीक है। यहाँ पर ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, ये नहीं कि आपको पार्ट 1 में 40% लाना है, पार्ट बी में आपको 35, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, ये कट ऑफ का निर्धारित है। बाकी बेसिकली कट ऑफ निर्धारित करेगा, है ना। बाकी आपका कट ऑफ यहाँ पे नोट आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। कट ऑफ मार्क्स ऑफ द सिलेक्शन के आधार पर उसी पे होगा, है ना। बाकी अगर आप मान लीजिए पेपर टफ आ गया, आप इतने भी क्वालिफाई नहीं कर गए, तो ये तो बेसिकली मिनिमम रखा गया है, इतना तो आपको जानना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरिट पर जो इसका हायर, देखो यहाँ पे क्या है कि इन केस ऑफ 1 टायर में जनरल पोस्ट पर बात करें, कैंडिडेट सीनियर इन एज टू बी प्लेस्ड हायर इन द मेरिट, है ना। तो उनको कैंडिडेट को बेसिकली क्या किया जाएगा, एक प्रकार से प्राथमिकता भी दी जाएगी, है ना। इस तरीके की बातें आप लोगों को इसके अंतर्गत कही गई है ना। नंबर अगर आपने हाई नंबर लाए हो तो आपको कैंडिडेट, तो आपको वहाँ पे रिलैक्सेशंस मिलेंगे, है ना। आपको रिलैक्सेशंस दिए जाएंगे। मैंने कहा था पैरा नंबर 7 देखने के लिए, यही देखो पैरा 7 है एज रिलैक्सेशन का, ठीक है। SC ST के ग्रुप बी और सी वाले जो है, जो वैकेंसी ग्रुप बी सी की है, उसमें 5 साल का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा उन लोगों को, ठीक है। वो भी बी और सी ग्रुप वाले को, ए ग्रुप वाले को नहीं मिलेगा, ठीक है। SC ST में OBC वाले ग्रुप बी सी वाली की बात करें 3 साल का मिलेगा यहाँ पे रिलैक्सेशन। PhD जो PWD वाले हैं फॉर अगर ग्रुप की बात करते हैं बी और सी में, तो उसको 10 साल का मिलेगा रिलैक्सेशन, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये सारा जो कंडीशन दर्शाई गई है एज रिलैक्सेशन की बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है ना। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखना है, एज को लेकर भी मैंने बात कर लिया आप लोगों को। तो ये चीज़ें थी, बाकी इनमें आने वाले मैं अभी आप लोगों से और भी चीज़ों पर बात करूँगा। लेकिन DSSB की लेकर अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ मेडिकल सोशल वर्क की क्लासेस जो है चलाई जाती हैं, ठीक है। और इसका मैं न्यू बैच स्टार्ट करूँगा। अभी एक तो सोशल वेलफेयर ऑफिसर की मैं एक बैच चला ही रहा हूँ। अभी 2019 के जो DSSB के सोशल वर्क का क्वेश्चन पेपर हुआ था, उन्हीं को मैं इस समय सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। और जैसे ही ये मान लीजिए आपका पेपर सॉल्व होगा, 5% लगभग इनका सिलेबस बचा है, ये कवर कर दूंगा। उसके बाद केवल इनका प्रैक्टिस चलाऊंगा। और एक MP सेट का एक न्यू बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसी बैच को DSSB के स्टूडेंट इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है ये, है ना। मैं क्योंकि ये दोनों बैचेज जो हैं नया हो जाएगा, फिर न्यू बैचेज हो जाएंगे सोशल वर्क का, और इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बेटर रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। DSSB के लिए और MP सेट के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और सरकारी रिजल्ट पर आप जाकर उसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।